बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज हमने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है बच्चों? हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक समझना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, आप मिल जाएगी। वहाँ आपको ये सारे मेरे जो चैप्टर 1 से लेकर अभी तक और एंड चैप्टर 9 तक सारे टॉपिक मौजूद हैं। ठीक है ना? वहाँ से आप उनको स्टडी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स हो गए चैप्टर 1-2 से लेकर 9 तक सारे वहाँ मौजूद हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, और अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चलिए, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट टॉपिक आपका टाइमली पहुंच सके। ठीक है बच्चों? हाँ जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जैसे कोई वीडियो आए नेक्स्ट 9th क्लास की, और इसी तरह मेरी 9th क्लास पास पेपर की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारे पास पेपर देख सकते हैं। 9th क्लास के 2023 के 22 के और साथ गैसेस भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं फिजिक्स के, स्पेशली मैथ के। ठीक है ना? हाँ जी, तो बेटे मैथ की भी मेरी प्लेलिस्ट है जहाँ से आप मैथ भी समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो टॉपिक है आज का बच्चों हमारा सैटेलाइट के बारे में। ठीक है? हाँ, सैटेलाइट। सबसे पहले बच्चों इसकी एक डेफिनेशन है कि सैटेलाइट होता क्या है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। एक ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द क्या करे, घूमे दायरे में, सर्कल में, ऑर्बिटल में। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। जैसे ये देखें, ये हमारी जमीन है मिसाल के तौर पे, इसके गिर्द एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है जमीन के गिर्द, वो क्या कहलाएगा? जमीन हमारा प्लेनेट है ना, एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसे हम सैटेलाइट बोलेंगे। आपको ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो अब आगे सुने अगली बात कि सैटेलाइट जो है ना, 2 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है बच्चों? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। एक है हमारे पास नेचुरल जो अल्लाह पाक ने नेचर में मौजूद है। ठीक है ना? ऐसे सैटेलाइट विच प्रेजेंट इन नेचर, जो नेचर में मौजूद है, उसे हम बोलेंगे बच्चों नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, इसकी एग्जांपल है बच्चों मून। ठीक है ना? इसकी एग्जांपल क्या है? मून इज एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है मून? नेचुरल सैटेलाइट की। इसी तरह बच्चों इसकी एक और टाइप है जिसका नाम है आर्टिफिशियल। ठीक है ना बच्चों? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल वो है जो साइंटिस्ट ने स्पेस में भेजे। तो अब इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं, साइंटिस्ट सेंड्स मैनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट साइंटिस्ट ने कहां भेजे हैं? इनटू द स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भेजे साइंटिस्ट ने, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक हो गया बच्चों? हाँ, अब बात करते हैं सैटेलाइट का पर्पस क्या है, इसको हमने क्यों यूज करना है, अभी क्यों भेजा हमने इनको स्पेस में, क्या जरूरत पड़ गई ऐसी, क्यों, क्या वजह? आप देखें, आप लाहौर में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के लाइव वर्ल्ड कप का मैच देखते हैं, एशिया कप देखते हैं, फुटबॉल के लाइव वर्ल्ड कप देखते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, तो इस तरह आप लाइव नशरियात टीवी पे देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, आप कोई भी लाइव शो देखते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो वो सब कहाँ से आता है? सैटेलाइट के थ्रू आता है। आप देखें, जो जितनी भी ये न्यूज चैनल वाली गाड़ियां होती हैं, ये जब रिकॉर्ड करने जाती है लाइव, किसकी इंटरव्यू लेती हैं, तो वो लाइव कैसे आपको शो उसी टाइम हो रहा होता है। ठीक है ना? बात सोचने वाली है ना? हाँ, तो बेटे आप देखें उसकी गाड़ी के साथ वो कनेक्ट होता है, उनका माइक वगैरह सारा सिस्टम, कैमरा, और सैटेलाइट से सारा वो जो गाड़ी है उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है, डिश, जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है सैटेलाइट की तरफ। तो वो सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को, और सैटेलाइट से फिर जाता है उनके स्टेशन पे, और स्टेशन से उनको वो लाइव हमें दिखा रहे होते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो वो सारी कम्युनिकेशन किसकी मदद से होती है? सैटेलाइट के जरिए। इसलिए हम इसको कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट आर यूज्ड टू फॉर कम्युनिकेशन, किसके लिए यूज होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है ना?
यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, वो आपको मैंने अभी बताया किस तरह की कम्युनिकेशन होती है और कैसी होती है, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक और बात बच्चों, इनका एक और नाम है, वो नाम है बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसका क्या मतलब है जियो स्टेशनरी? बेटे जियो कहते हैं अर्थ को, जियो कहते हैं अर्थ को, और स्टेशनरी रेस्ट, रुका हुआ, ठीक है। जमीन के लिहाज से ही रुके हुए होते हैं सैटेलाइट। अब इसका क्या मतलब है जरा देखिएगा, ये हमारी जमीन है, ये आपको पता है सूरज के गिर्द भी दायरे में घूमती है और अपने एक्सिस के गिर्द भी ऐसे घूमती है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये सैटेलाइट है और ये हमारी जमीन है। अब जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी ऐसे और सैटेलाइट ने ऐसे ऑर्बिट में घूमना है। तो देखिएगा जैसे ये फेज है ना, ये फेज इसके साथ साथ ऐसे ऐसे आएगा, मतलब जमीन का स्पिन, रोटेशन और इस सैटेलाइट का ऑर्बिट, दोनों की स्पीड क्या है? सेम है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी के जमीन के लिहाज से ये क्या है? रेस्ट में है। बात समझ आई आपको? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो। क्या मतलब? मैंने बताया कि जो अर्थ जमीन है हमारी, उसकी जो स्पिन मोशन है, स्पिन मोशन, ठीक है वो, और सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन, सैटेलाइट का जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन वो कर रहा है, वो दोनों क्या है बच्चों? इक्वल है स्पीड उनकी, जिसकी वजह से वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है? जीरो है, इसलिए हम इसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक हो गया बच्चों? हाँ जी, याद रखिएगा इस बात को। अब ये हमारे पास देख रहे थे ना, ये अर्थ है। अब इसको कवर करने के लिए ना पूरा 360 होता है सर्कल, आपको पता है। 3 सैटेलाइट यूज किए जाते हैं हमारे पास, जो एक ने 120 कवर करना है, 120 इसने कवर किया, 120 डिग्री इसने कवर किया, 120 डिग्री इसने कवर किया, इस तरह पूरा अर्थ कवर हो जाता है एक 3 सैटेलाइट की मदद से। और पूरा हम क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, और लोकेशन भी यूज कर लेते हैं, जीपीएस। आप बेटे इसी पेज पे ना कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे आपको बताया गया है कि जो मून है इसका डिस्टेंस है जी 380,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जमीन से इतना दूर है। हाँ जी, और ये जो साइंटिस्ट ने सैटेलाइट पे भेजे हुए हैं वो, उसका कितना डिस्टेंस है जी? 42,300 किलोमीटर के एमसीक्यूज में है आपके एक्सरसाइज में। ठीक हो गया बच्चों? हाँ जी। इसी तरह बच्चों बताया गया है कि जो मून है ना, ये 27.3 डेज में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है जमीन के गिर्द। ठीक हो गया बच्चों? हाँ। फिर इसी तरह आपको बताया गया है कि जीपीएस के बारे में, कि जीपीएस क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कि ये जो हम करते हैं ना मोबाइल में, लोकेशन ऑन करते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं, वो हमारी लोकेशन बताता है, हमने डेस्टिनेशन में जाना है उसकी लोकेशन बताता है, दरमियान में डिस्टेंस भी बताता है कि इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगेगा। वो सारा कौन करता है यूज? जीपीएस, जिसे ट्रैकर भी बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों? ये ट्रैक कर लेता है, किसी की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। ठीक हो गया बच्चों? तो इसकी कितनी स्पीड से मूव करता है, इसमें कितने सैटेलाइट होते हैं, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, तो ये सारा मिलके लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक हो गया बच्चों? हाँ। और इसके बाद हमने पढ़ना है लास्ट टॉपिक हमारा, जो हमारा 2023 में लॉन्ग क्वेश्चन आया था 22 में, ठीक है ना। हाँ, 23 में न्यूमेरिकल आया था इस चैप्टर से, 8-9 वाला न्यूमेरिकल आया था 2023 में, और 22 में इस चैप्टर से लॉन्ग आया था, जो हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर बेटे आपका कोई क्वेश्चन हो ना इस टॉपिक में, यू कैन आस्क, ठीक है, यू कैन आल्सो कमेंट, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर मेरे मौजूद हैं 9th क्लास के। ठीक हो गया बच्चों? हाँ, तो अब वहां से उनको समझ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन।